वक्फ बिल के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर में मुसलमानों ने जैसे शक्ति प्रदर्शन किया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों का इतना बड़ा जमावड़ा इकट्ठा करके ये दिखाने की कोशिश की कि वक्फ बिल के खिलाफ वो सरकार से सीधी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ इकट्ठा हुए मुसलमानों के साथ आज विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, धर्मेंद्र यादव हो, सलमान खुर्शीद हो, इमरान मसूद हो, महुआ मोइत्रा हो, ये सभी मंच पर दिखे। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र चल रहा है जो 4 अप्रैल तक है और इसी सत्र में वक्फ बिल संसद में पेश हो सकता है। ऐसे में मुसलमान और मुसलमानों की राजनीति करने वाले सभी नेता सरकार के खिलाफ गरज रहे हैं और सीधे सीधे वक्फ बिल को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। आज हम आपको वक्फ बिल पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बता दें सरकार ईद के बाद संसद में पेश कर सकती है वक्फ संशोधन बिल। यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। लोकसभा में 21 मार्च को गिलोटिन लाया जाएगा। राज्यसभा में 20 मार्च को गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा होगी। 21 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का शक्ति प्रदर्शन। वक्फ बिल के खिलाफ एकजुटता या सरकार से सीधी टक्कर। क्या वक्फ बिल में संशोधन से मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों के लिए खतरा? ये मुसलमानों का मामला नहीं है, सिर्फ ये मुल्क के दस्तूर का मामला है। हमारे घरों में बिल्डोजर चल रहे, मस्जिदों और मदरसों में बिल्डोजर चल रहे और अब ये वक्फ एक के जरिए से भारत के दस्तूर पर, संविधान पर बिल्डोजर चलाया जा रहा है। क्या वक्फ बिल में संशोधन से छिन जाएगी मुसलमानों की प्रॉपर्टी? क्या वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है? देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा होते हैं और एक सुर में, एक लय में, एक जुबान में बोलते हैं सरकार वक्फ बिल में जो संशोधन करने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। मंदिरों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारों के बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं। किसी भी ट्रस्ट में किसी गैर से एंट्री नहीं है। ये बात जो उड़ाई जाती है कि हम कमजोर हो गए, हम डर गए, हम खौफजदा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जेपीसी को सिर्फ इतना कहता हुआ जाना चाहता हूं कि आपने बड़ी नाइंसाफी से काम लिया है। स्टेक होल्डरों को छोड़कर नॉन स्टेक होल्डरों से बात कर रहे थे। मुझे तो डर लग रहा था कि भारत के बाद शायद आप श्रीलंका जाने वाले हैं। तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए, हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं। डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। जी हां, वक्फ बिल के संशोधन के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। लेकिन इस धरने में शामिल होता है तकरीबन पूरा का पूरा विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश की, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा। जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर भी किया है और पार्लियामेंट के बाहर भी इस लड़ाई में हमारा पार्टी आपका साथ है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार संसद के मौजूदा सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। ऐसे में मुसलमान दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर जाते हैं और इस प्रदर्शन में आया हर मुसलमान एक ही बात बोलता है, ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है, इस बिल को आने नहीं देंगे। नहीं, ये बिल ही नहीं आनी चाहिए। ये वक्फ अल्लाह का कानून ने जब मुसलमानों को अधिकार दिया है उसके खिलाफ ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उस पर जो है दखलंदाजी सरकार करना चाहती है, अपने लोगों को बैठाना चाहती है। ये बर्दाश्त नहीं है। हम हुकूमत से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए
हाँ, और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, एक वक्फ है, वक्फ को बर्बाद ना करें। मुसलमानों को 2014 के बाद आपने जो स्थिति बनाई है, जो नफरत का माहौल इस मुल्क में बनाया है, वो पूरी दुनिया के सामने है। मोदी जी हमारे हित में क्यों सोचते हैं, पूरे इंडिया के हित में क्यों नहीं सोचते, सिर्फ मुसलमान ही के हित में क्यों सोच रहे हैं? सबका सोचे ना, कितनी बेरोजगारी, उस पर ध्यान दे। सीतामढ़ी बिहार से आया हूँ, गांव बेड़ा बिरार। मेरा यही कहना है कि इस बिल को रिटर्न किया जाए, इस बिल को हम नहीं स्वीकार करेंगे। जो सरकार जो बिल ला रही है वो बिल्कुल सरासर गलत है, या हमारी शरीयत में मुदाखलत है। इसको हम रोकने के लिए यहाँ हम सब लोग जमा हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज कर दिया गया। और वो कह रहे हैं कि अगर बिल पास हुआ तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो जाएगा। ये जो वक्फ बिल जो गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, इसका सोचा समझा मंसूबा है कि मुसलमानों की जितनी मसाजिद हैं, जितने मदारिस हैं, उनको हड़प लिया जाए खामोशी के साथ। इतने लोग यहाँ हैं, क्या हर किसी को इस कानून की या इस मुद्दे की समझ है? जी, सरकार को इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। ये जो है सरासर जो है मजहब पर हमला है मुसलमानों का। लगभग सबको ही पता है इस देश के अंदर में जो मुस्लिम रहते हैं उन्हें अपनी हक की बातें रखना बेखूबी आता है। ये हुकूमत जो है हर चीज के अंदर बदलाव कर रही है, और वक्फ की जो जितनी भी जायदाद है, जो जमीन है वो हमारी है, वो अल्लाह के नाम पे वक्फ है, वो प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, न किसी ने हमें दान दे रखी है। तो हम उसके ऊपर क्यों हुकूमत का कब्जा होने देंगे? किसी भी सूरत में हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। पूरा वक्फ को खत्म कर देगा, हमारा मस्जिद मदरसा ताला लगा देगा। कानून आपस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम जान देंगे। जैसे ही जंतर मंतर पर मुसलमानों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ तो कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच जाते हैं और हंगामा होता है। जय श्री राम के नारे लगते हैं। ये शाहीनबाग बनाना चाहते हैं, नाराए तकबीर का नारा दे रहे हैं। ये नहीं चल सकता, ये नहीं चल सकता। हिंदू को दबाएंगे, 110 करोड़ हिंदू को हम इनका विरोध करेंगे। ये दबाएंगे हमें, हमारा देश है, ये सनातनी हिंदुओं का देश है, कौन दबाएगा हमें? जान दे देंगे। लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना, जैसे इन्होंने कहा था हम मर जाएंगे कट जाएंगे, तो आज हम मरने कट रहा है, हम मरने कट रहा है। हम देखेंगे कौन मारेगा हमें इस देश के अंदर। हमारे युद्ध, हाँ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। देखिए हम बहुत हिम्मत करके यहाँ आए हैं, ये लाखों है, अकेला खड़ा हूँ मेरठ से आके, क्रांति भूमि से आया हूँ। मर जाऊंगा लेकिन इस कानून को रद्द करा के मानूंगा, मांग करूंगा। खिलाफ हिंदुओं के नहीं है, लेकिन साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। ये संपत्ति कब्जाने की साजिश हिंदुओं के खिलाफ है। आप देखिए किस तरीके से जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से देखिए देश के अंदर अपनी जमीन, अपनी जायदाद बढ़ा रहे हैं। क्या ड्रामा लगा रखा विपक्ष ने, क्या ड्रामा है? जब किसी चीज को आप संविधान से चलेगा ना देश, तो संविधान से चलाइए ना। मानिए सरकार की बात, अगर सरकार कह रही है इस चीज के लिए तो मानिए ना उसकी बात। हिंदू संगठनों ने कहा कि वो जंतर मंतर पर दूसरा शाहीन बाग नहीं बनने देंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे मुसलमानों से जंतर मंतर खाली करवा लिया और ये भी बता दिया कि प्रदर्शन के लिए सिर्फ दोपहर 1 बजे तक का ही वक्त दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जंतर मंतर को यहाँ पर खाली करा दिया गया है। जो लोग भी यहाँ पर मौजूद थे इस बैरिकेडिंग के उस पार, उनको भी पूरी तरीके से यहाँ से बोला गया है कि अब इस जगह को खाली करना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 बजे तक का वक्त दिया था और उसके बाद यहाँ इनसे कहा गया कि इस पूरे प्रदर्शन को पूरी तरीके से समाप्त करना है। और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सभी जो लोग हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हों या फिर दूसरे संगठनों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको पूरी तरीके से यहां से हटा दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को अब खाली करा लिया है। जंतर मंतर से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। एक तरफ संसद का सत्र, दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों का धरना प्रदर्शन। पूरा विपक्ष इस मंच पर नजर आया तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए। ओवैसी ने वक्फ बिल पर कहा कि मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर को छीन लिया जाएगा, तो कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि सरकार वक्फ बिल लाकर मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है। और तो और ओवैसी ने इस बिल के बहाने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू दोनों को ही चेतावनी दी, सीधा ललकारा। कहा अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर विपक्ष वक्फ बिल के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन करके दूसरी शाहीन बाग खड़ा करना चाहता है तो अब नहीं होगा। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए।
क्या मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन के पीछे पूरी सियासत है? क्या वक्फ बिल के नाम पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है? क्यों ओवैसी कह रहे हैं मस्जिदें, मदरसे, दरगाह, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे? क्यों इमरान मसूद ने कहा ये सब मुसलमानों की प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश है? वक्फ बिल में सरकार ने कौन कौन से संशोधन किए हैं और क्यों किए हैं? जैसे ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के सभी नामी गिरामी नेता मंच पर दिखे तो ये सवाल उठना शुरू हो गए। जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है, अगर वही मुतमईन नहीं है, वही तैयार नहीं है, अगर उनकी बेहतरी का बिल है तो वो बेहतरी अपनी ज्यादा जानते हैं कि सरकार? कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार की नेक नियति पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार जबरदस्ती ये बिल थोपना चाहती है। जो विपक्ष के जो संशोधन थे, अगर सरकार मान लेती तो ये बिल मुकम्मल बिल होता, लेकिन ये मुकम्मल बिल नहीं है, ये असंवैधानिक बिल लाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और उनकी संपत्ति को लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। मोदी सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में जो बदलाव करना चाहती है उसमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन, न्याय के लिए अदालत जाने का मौका मिलेगा। अब मुसलमान कह रहे हैं कि वक्फ का ताल्लुक शरीयत से है, लिहाजा इसमें सरकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी बहुत सख्त नाराजगी है इस पे और हम मोदी सरकार से इस पे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और ये जमीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की जमीन है, इस पे मुसलमानों का अधिकार है, ये हमारा मजहबी मसला है। मांग ये है कि हमारे जो हकूक है हमें वो पूरे होने चाहिए। हमारे हकूक का हनन है और हम इसके खिलाफ हैं। और विपक्ष का हर नेता कह रहा है कि सरकार ने वक्फ बिल में जो संशोधन किए हैं वो गैर संवैधानिक है। इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। इससे वक्फ की कोई प्रॉपर्टी ना बचेगी, ना उसके इनकम में इजाफा होगा, ना एंक्रोचर्स को निकाल सकेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मुस्लिम धर्म की हैं उसको छीनना चाहते हैं। वक्फ बाय यूजर, हिंदू धर्म में बाय यूसेज एंड कस्टम अलाउड है। हिंदू धर्म, सिख धर्म के और ईसाई धर्म के बोर्ड्स में कोई उन्हीं के मजहब का आदमी समुदाय का मेंबर बन सकता है। यहाँ पर आप वो गैर मुस्लिम को बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बर्बाद करना चाहते हैं वक्फ को। बुजुर्गान ओवैसी तो ये भी कहते हैं कि वक्फ बिल में संशोधन करके मुसलमानों की मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। का भी है वो वक्फ बिल पर विपक्ष मुसलमानों का रहनुमा बनकर खड़ा है। सारे मुस्लिम नेता वक्फ बिल पर सीधे सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। जो अधिकार सर्वे कमिश्नर का था उसको छीन करके जो कलेक्टर को दिया जा रहा है, हम उसके मुखालफत में हैं। जो इस बोर्ड के अंदर दूसरे समुदाय के लोगों को उसके अंदर डाला जा रहा है, हम उसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत में हैं। 5 साल का जो एक बाउंडेशन की जा रही है उसके बाद में आप वक्फ कर सकते हैं, और जो वक्फ कोई संपत्ति है या नहीं उसका अधिकारी उस बोर्ड से आप छीनने का काम कर रहे हो। कोई भी आदमी किसी भी चीज पर आपत्ति कर देगा तो ये झगड़ा ही तो पैदा होगा आपस में। तो इसलिए हम इस बिल की मुखालफत में हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ तक कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है, उन मेंबर्स को बुलाया है जो जेपीसी के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए हैं, आखिर सवाल क्या है। वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है। विपक्ष कह रहा है कि वक्फ बिल से मुसलमानों के हक छीनने की कोशिश हो रही है, तो बीजेपी कह रही है ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। एक लाइन अपनी बता देंगे, उन्होंने कहीं गरीब मुसलमान लिखा हो। उन्होंने सिर्फ प्रॉपर्टी को हथियाने की बातें की हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर कैसे कब्जा किया जाए, प्रॉपर्टियों को कैसे हथियाया जाए। उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 25 के सामने ये जो संशोधन आ रहे हैं वो सही नहीं है, ये हमारा मानना है। जो आवाम की राय है, आवाम की जो मंशा है, आवाम की जो विचार हैं वो सामने आने चाहिए। देखिए, भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर का संविधान से चलता है। उनका जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसमें अपनी संस्था को चलाएं, उसके माध्यम से देश नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और उनका ये कहना है कि एक शाहीन बाग की जगह 1000 शाहीन बाग बना देंगे, ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आपको बता दें कि वक्फ क्या है और क्यों विवाद है। वक्फ यानी कोई भी चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता, इसलिए इस्लाम अल्लाह को इस संपत्ति का मालिक मानता है। लेकिन इस संपत्ति को संचालित करने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बेफुजूल मुद्दे ला करके आवाम के जहन को भटकाती है। जैसे कि माननीय अध्यक्ष यादव जी कहते हैं कि ये पॉजिटिव कंसेप्ट पॉलिटिक्स पर यकीन ही नहीं रखते, ना संविधान की रूह को समझते हैं। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमादा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। कि जिन लोगों के हित के लिए बता के सरकार कानून बना रही है वही लोग उस कानून से संतुष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कोई भी कानून देश में बनता है तो हितकारी लोगों को विश्वास और भरोसे में लेने के बाद ही बनता है। अब विपक्ष ये भी कहता है कि वक्फ बिल के संशोधन में उन्होंने जो बदलाव की मांग की थी उसे नहीं माना गया। विपक्ष कहता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। सुशांत मेहरा के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।